हूं आपके साथ रंजना और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आज जनता की आवाज में बात होगी आपकी, हमारी और बच्चों के भविष्य की। यानी कि अमेरिका के एक कोर्ट ने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से खतरा माना है और भारी भरकम जुर्माना जो है वो मेटा पे लगाया। $375 मिलियन का जुर्माना लगाया। दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने एक ऐतिहासिक ड्राफ्ट जारी किया है जिस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इससे जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बच्चों की मानसिक और शारीरिक सुरक्षा के लिहाज से इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूएस के एक कोर्ट ने बड़ा खतरा माना है। दरअसल फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पेरेंट कंपनी मेटा को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको की कोर्ट की जूरी ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मेटा पर $375 मिलियन यानी करीब 3100 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। दरअसल न्यू मैक्सिको की कोर्ट ने माना कि उद्योगपति मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने बच्चों की सुरक्षा और उनकी मानसिक सेहत से जुड़े खतरों को छिपाया और मुनाफे के चक्कर में नियमों का उल्लंघन किया है। तो वहीं भारत में कर्नाटक सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के डिजिटल डिवाइसेस के इस्तेमाल और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ऑप्शंस के इस्तेमाल को लेकर मंगलवार को एक ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है। इसमें सिफारिश की गई है कि पढ़ाई के अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम रोजाना 1 घंटे तय किया जाए। कर्नाटक सरकार के मुताबिक करीब 25% किशोरों में इंटरनेट की लत है, जिससे नींद की कमी, चिंता और ध्यान भटकने जैसी समस्याएं किशोरों को अपना शिकार बना रही हैं। इसी को देखते हुए ये पॉलिसी लाई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों और युवाओं के लिए कितना बड़ा खतरा है और डिजिटल ऑप्शंस का इस्तेमाल कैसे किया जाए और इस खतरे से निपटने के क्या कुछ उपाय अपनाए जाने चाहिए और क्या कुछ नियम बनाए जाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए जनता की आवाज की शुरुआत करते और सबसे पहले हमारे बीच जो तमाम गेस्ट हैं उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं अनंत अमित, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, विजय कौशिक, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, हाजी नाजिम खान हमारे साथ है पीस पार्टी से, और संकेत चतुर्वेदी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है, माया सिंह सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ है, मोहित त्यागी एक्टर हमारे साथ है और अजय कुमार जर्नलिस्ट हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आनंद जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए, अमेरिका की एक कोर्ट ने यह माना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये बच्चों के सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा खतरा है और मेटा पे भारी भरकम जुर्माना लगाया है। ये दूसरे देशों के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कहीं ना कहीं। देखिए रंजना जी, निश्चित तौर पे जो सोशल मीडिया का खतरा जिस तरीके से समाज में, बच्चों में, सारे हर घर में जिस तरीके से आया है और जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने भी बैन किया, इंडोनेशिया ने बैन किया, ये पूरे दुनिया की एक समस्या है। इस समस्या के तहत आपने देखा होगा कि अभी आपने राज्य सरकार की, कर्नाटका की बात करी, इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में भी आंध्र प्रदेश के सीएम ने कहा है। और इससे पहले चूंकि ये स्टेट का विषय नहीं, ये सेंट्रल का विषय है और देश के IT मिनिस्टर ने कहा है कि देश के संप्रभुता और सुरक्षा के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम जितने भी सोशल मीडिया चलाने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, सभी को उन्होंने कहा कि देश में वो कानून बने हुए हैं, वो सख्त कानून है, उस कानून के तहत ही आप काम करिए, अदरवाइज सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमें जरूरत पड़ी, जिस पे सरकार काम भी कर रही है, तो हम लोकसभा में एक नया कानून लाएंगे और हमारा पहली प्राथमिकता है देश के बच्चों और देश के नागरिकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारी के तहत हम काम करेंगे और सरकार इस पे लगातार काम भी कर रही है। आपने देखा होगा। इसके साथ साथ रंजना जी, मैं ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये समस्या सबकी समस्या है, लेकिन इस समस्या सबसे पहले जहां से निकल कर आता है वो घर से आता है। आज अनुशासन की जो कमी है, उस अनुशासन, पहला विद्यालय किसी बच्चों का होता है, घर में होता है। आप देखिए, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, जब वो प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा लेता है और जब बच्चा रोने लगता है, तो वही माँ सबसे पहला काम क्या करती है, या तो टीवी पे या मोबाइल पे उस बच्चे को देती है और वो खिलौने के तौर पे। तो ये चीजों को घर के लोगों को भी समझने की जरूरत है। ठीक है, घर के लोगों को समझने की जरूरत है। इस पे आगे मैं आपसे सवाल करूंगी। सर,
कर्नाटक सरकार ने जो फैसला किया है, यानी कि शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद, ये कितना प्रैक्टिकल है और टेक्निकली हम कितना इसे मजबूत समझे, कितनी पॉसिबिलिटीज है? देखिए, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और ये कदम केंद्र सरकार को उठाना चाहिए था, क्योंकि यह समस्या केवल कर्नाटक की नहीं है, पूरे देश भर की समस्या है। ठीक है। डिजिटल युग में ये पॉसिबिलिटीज भी तो नहीं है ना कि आप पूरी तरह से बच्चे को दूर कर दो। देखिए, कोरोना पीरियड से पहले बच्चे मोबाइल यूज करते थे। सर आप सर आज का भी जवाब दीजिए, डिजिटल युग में ये कितनी पॉसिबिलिटीज आप समझ रहे हैं? आप मेरा जवाब लीजिए, केवल लीजिए। आपका सुनिए, आपका क्वेश्चन कुछ भी हो, मेरा जवाब ये है, कोरोना से पहले बच्चे मोबाइल यूज करते थे, लेकिन कितनी देर के पिता ने 10 मिनट के लिए दे दिया, यूज कर लिया बस। देश आगे बढ़ रहा है सर 1 मिनट सर, देश आगे बढ़ रहा है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, जो टेक्नोलॉजी वो डेवलप कर रही है, और आप क्या चाहते कि हम पीछे रहें? आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, मेरा बयान नोट कर लीजिए। बच्चों के हाथ में मोबाइल आने से देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, देश गड्ढे में जा रहा है, तरक्की नहीं कर रहा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। सर इस पे सख्ती की बात आप कहते तो समझ में भी आता, सख्ती की बात कहते सर, सब एक बहुत छोटा सा जवाब लूंगी, सख्ती की बात आती तो समझ में भी आता। बीजेपी का क्या स्टैंड है, सरकार का क्या स्टैंड? देखिए रंजना जी, ये हर चीज के दो पहलू होती है, पक्ष और विपक्ष होता है, तो ये नहीं है कि उससे सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, उसमें यह है कि उसके टाइमिंग को कम करने की जरूरत है। निश्चित तौर पे उससे फायदे भी हो रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन उसके गलत भी इफेक्ट पड़ रहे हैं, बच्चे उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, उसको गलत तरीके से यूज नहीं करना है। लोगों को, गार्जियन को से बताना है कि बच्चे इसकी उपयोगिता क्या है। और कांग्रेस बार बार हर मुद्दों पे ट्रंप को लेकर आ जाती है, अब इसमें तो इनको ये भी लग रहा है कि कोई भी मुद्दा है तो ट्रंप आ जाता है। अरे साहब, ट्रंप के सामने सिलेंडर तो कांग्रेस ने किया था, भाजपा ने नहीं किया था। लेकिन नहीं, बिल्कुल मैं चाहता भी नहीं हूँ, सामाजिक मुद्दा है, समाज को, हमें आपके माध्यम से हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि ये निश्चित तौर पे देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है और इससे सचेत होने की जरूरत है। ठीक है मोहित जी, बच्चे आजकल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अट्रैक्ट होते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे फेसबुक, इंस्टा, कुछ भी ले ले, वहां पर आप जाते एक लाइमलाइट भी मिलता है। और जब आपको किसी छोटे बच्चे का हम जिक्र करें या टीनेजर का हम जिक्र करें, क्योंकि 25% ऐसे टीनेजर हैं जो इसके एडिक्ट हो चुके हैं, तो इसकी आप कैसे इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या भूमिका पेरेंट्स की भी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत में मैं ये कहना चाहूँगा, जो बच्चे जो सीखते हैं वो हम लोगों के एक्शन से सीखते हैं, तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये ध्यान रखना होगा कि वो यदि ये चाहते हैं कि बच्चे फेसबुक का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इंस्टा का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, या फिर व्हाट्सएप का इस्तेमाल ना करें, तो उनको कहीं ना कहीं पहले खुद को कंट्रोल करना होगा। और ऐसा करना होगा, यदि ऑफिशियली ज़रूरी है तो बच्चों के सामने यूज़ ना करें, और उनको उस तरह से, क्योंकि आजकल देखिए आप, साइबर क्राइम इतना ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, चाहे वो छोटे बच्चियाँ हैं चाहे बच्चे हैं, और उनको भी छोड़ दीजिए, हम लोग भी साइबर क्राइम से सुरक्षित नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, ये इन्हीं सब चीज़ों से आ रही हैं। अब बच्चों को क्या पता कि अगर मेरे मोबाइल व्हाट्सएप पे कोई लिंक आया तो उसको प्रेस कर देंगे, वो तो उनको तो नहीं पता ना कि हर जो लिंक आ रहा है वो सेफ ही रहेगा, अनसेफ काफ़ी सारे लिंक्स होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स को भी एक टाइम टेबल तय करना होगा बच्चे का, कि बच्चे आपके अगर क्लास है तो आप इतने टाइम इसको मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वो क्या कंटेंट देख रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। यूट्यूब पे तमाम तरह का कंटेंट है, तो वो हमको कहीं ना कहीं इस कंटेंट पे कहीं ना कहीं पाबंदियां भी जरूरी है, और इस फैसले से भी समझ में आता है, जो अमेरिका की तरफ से, एक कोर्ट की तरफ से $375 मिलियन जो जुर्माना है वो लगाया गया, कि बताता है कि कितना बड़ा खतरा है। अजय सर, आपने सभी को सुना अभी तक, अब आपका क्या स्टैंड है दोनों तरफ से? एक तो इस वाले कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि अमेरिका के कोर्ट ने जो जुर्माना लगाया मेटा पे भारी भरकम, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप समझिए, सवाल भी है, खतरा भी है, ये बता भी रहा है कि बच्चों के लिए ये कितना मुश्किल है। दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने जो ड्राफ्ट जारी किया है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिद्धरमैया जी ने बजट के दौरान पे इसकी चर्चा की और किया, ये एक स्वागत योग्य कदम है, परंतु बैन लगाना बहुत गलत होगा। उसकी वजह है, तमाम चीज़ें बुजुर्गों ने सीखने में टाइम लगा दिया। कुछ भी हो, बच्चे आज कंप्यूटर या ये सब चीज़ें ज़्यादा सीख गए, उनकी नॉलेज हो गई इंटरनेशनल लेवल। अगर ये टोटल बैन लगाया गया तो आप सुन लें, भारत के भविष्य का अंधकारमय हो जाएगा। अब कानून बनने चाहिए ताकि इस पर गलत चीज़ें लोग ना देखें। घर परिवार को भी ध्यान देना होगा, सरकार को उसमें नियम कायदे कानून बनाए, वो जरूरी है। कुछ नियम कायदे कानून आने चाहिए, मगर मेटा भी कई जगह डाउटफुल है,
यही नहीं, इसके फेसबुक के उन्होंने कोर्ट में माफी, ये लोग डाटाज भी लीक कर रहे हैं और इलेक्शन के पहले सारे डाटाज दे रहे हैं। मेटा भी कई जगह गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा, इस पे भी अगर आप टोटल इस पर बगैर बैन न लगा में, ये है कि जैसे 1 घंटे का किया है तो ये जो है ये ठीक किया है। प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। संकेत जी, क्या लगता है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बच्चों की जो सुरक्षा है उससे सुनिश्चित करने में कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं? मैं पहले देखिए, कोई भी जो मैं बात अपनी रखूं वो बिना फैक्ट्स के पूरी नहीं होगी। तथ्य के साथ ही आपको सत्य पता लगेगा। मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए कुछ फैक्ट्स रख रहा हूं। इंडिया में जो एवरेज टाइम है टीनेजर्स का, जो ये लोग देखते हैं इंटरनेट वगैरह डेली का, दैट इज़ 4.5 to 7 आवर्स। यूएसए में 4.8 आवर्स, ब्राज़ील में 3.8 और वर्ल्ड में ग्लोबल एवरेज है 3.3 का। तो हमारे यहाँ कितने, मतलब ऑलमोस्ट डबल हमारे यहाँ बच्चे देख रहे हैं, और तो बच्चों पर उसका असर तो पड़ ही रहा है। अगर सिद्धारमैया हैड स्टार्टेड समथिंग तो वो स्वागत योग्य है। अगर हालांकि मैंने जब इस पे पढ़कर आ रहा था तो इसमें और जगह भी है जहाँ पे बातचीत चल रही है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी किससे होगी, किसकी होगी, क्या होगी, ये केंद्र का सब्जेक्ट है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है ही नहीं। तो उस हिसाब से यहाँ पर करा जाएगा। तो पहली बात, हाँ, स्वागत योग्य कदम है। बहुत सी बीमारियाँ हैं जो बच्चों को हो रही हैं, इसका एडिक्शन होता है, कुछ नहीं तो फ़ोन लेकर के ही बच्चे बैठे रहते हैं, उससे आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है। कोई डॉक्टर वो ज़्यादा बेहतर समझा देगा, लेकिन हाँ, ये एडिक्शन ख़राब है और इसका टाइम लिमिटेशन होना चाहिए, क्योंकि अब डेवलपमेंट उस लेवल का हो गया है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं, हम तो मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, इंटरनेट यूज़ नहीं करेंगे। ये हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। अदर यस, सभ्यता जो है वो स्थिरता का नाम नहीं है, वो स्थिति का नाम है। वो स्वयं भी परिवर्तित होती है, अपने अंदर की चीज़ों को परिवर्तित करती है। हमारे पास में एक इनोवेशन के साथ में एक चीज़ आई तो हम उसको यूज़ करेंगे ना। या मैं आज भी तलवार के साथ जा करके लड़ता रहूँगा? नहीं ना, मेरे पास मिसाइल है तो आई वुड बी यूजिंग दैट, जो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमें इंटरनेट तो यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, जो उसके हिसाब से जो बाउंडेशंस हैं कि भाई एक घंटे तक आप देख सकते हैं, बच्चे 2 घंटे तक। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें ऐसा नहीं है कि माँ बाप के ऊपर कुछ जाएगी पेनल्टी। अब बच्चे मान लीजिए अगर देख रहे हैं तो पेनल्टी उसके ऊपर है जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, जैसे यूट्यूब हो गया, जैसे इंस्टा हो गया, इन लोगों के ऊपर है। तो यही मेरा कहना था। ठीक है, माया जी, क्या आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि समय की मांग है, कि टेक्नोलॉजी आगे हम बढ़ रहा है तो उसके साथ हम भी आगे बढ़े, और पूरी तरह से बैन लगाना ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन ये भी बात है कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए पेरेंट्स को भी ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने जो ड्राफ्ट जारी किया, उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जो कर्नाटक सरकार ने करा है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से। मैं बिल्कुल साफ ने मैंने सभी को सुना, लेकिन आप ये देखिए, आज हम प्रगति पे एक पथ पर हैं, तो हम पीछे जाएंगे या आगे जाएंगे? इंटरनेट सुविधा जो है हम लोगों के हर चीज़ में आज के टाइम में सहायक है, हर चीज़ में। आप ये देखिए, कर्नाटक तो हब है मार्केटिंग। कर्नाटक के अंदर जो बेंगलुरु स्पेस बोलते हैं वो तो पूरा उसी पे चलता है सारा, नेट के थ्रू। अगर आईटी हब को अगर आप कंट्रोल कर देंगे, रात में बंद कर देंगे, आप बच्चों के प्रोस्पेक्ट से देखिए हर फैमिली में 2 बच्चे हैं। हाजिम साहब भी अपनी एक वीडियो दिखा रहे थे, सभी के बच्चे मोबाइल चलाते हैं, मेरा बच्चा भी एडिक्ट है। लेकिन इसमें सरकार कहाँ तक इसमें आती है, हमें उस पर विश्लेषण करना ये चाहिए, क्योंकि इसमें माँ बाप की गलती पहली कहाँ होती है कि हम बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं, सरकार नहीं देती है। सरकार हमें सुविधा दे रही है, हम उस सरकार की सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग करते हैं, ये हमारे ऊपर है। अगर मैं 3 साल का बच्चा या 5 साल या 10 साल का बच्चा मोबाइल चला रहा है तो वो माँ बाप पे निर्भर है, और माँ बाप उसके हाथ में अपना पिंड छुड़ाने के लिए देते हैं कि चलो मेरी जान छोड़ो, तुम इससे खेलो। जैसे अमित भैया ने बोला, बीजेपी के स्पोर्ट्स पर्सन, उन्होंने बोला कि हम माँ बाप ही अपने बच्चों को देते हैं हाथ में मोबाइल, अपना पिंड छुड़ा लेते हैं, हम अपना शांति ढूंढते हैं और उनको एक तरफ शांति से वो मोबाइल में लग जाते हैं। तो इसमें सरकार थोड़ी दोषी हो गई। सरकार सिर्फ यहाँ पे ये इसलिए जवाबदेह है कि सरकार को यूट्यूब पे अपनी नजर रखनी पड़ेगी, जिस तरह के कंटेंट यूट्यूब पे बच्चे देखते हैं उस पे नजर रखनी पड़ेगी, ये कंटेंट पे नजर बिल्कुल नजर रखनी पड़ेगी। आपने मेटा का बार बार यूएसए वाला जिक्र कर रहे हैं,
मेटा और यूसीए हमें पहले ग्राउंड्स देखने पड़ेंगे ना, फैक्ट्स क्या ग्राउंड्स, किस ग्राउंड्स पे उसको पेनल्टी हुई है, क्योंकि हम अमेरिकन कल्चर में तो जीते नहीं, अमेरिकन कल्चर तो ओपन कल्चर है। हमारा भारतीय परिवेश में अगर हमारा बच्चा इंटरनेट पे क्या देख रहा है, हमें उस पे नजर रखनी है। तो समस्या ये है कि सरकार को चाहिए कि जो कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, जैसे सपोज देखिए चीन ने बंद कर रखा है, चीन में नहीं चलती चीजें, चीन बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो अपने हिसाब से अपनी चीजें दे रहा है, लेकिन उसको सीमित तरह से दे रहा है। हम सिर्फ बच्चों के कारण हम पूरे स्टेट का या पूरे राज्य का नेट सिस्टम तो नहीं बंद कर सकते। आज हम निर्भर हैं, एडिक्शन है, इवन बड़े भी। मेरा अपना स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसका मतलब थोड़ी मैं बहुत सारी चीजें गलत कर रही हूँ। हमारा पूरा मटेरियल देश के लिए अगर हम बात करते हैं, आजकल टीवी नेट निर्भरता सभी चीज पे है। देखिए टेक्नोलॉजी आपको दे रही है, लेकिन देने के साथ कुछ ले रही है, लेकिन हमें ये निश्चित इस्तेमाल सही से करना पड़ेगा। हाजी जी, कर्नाटक सरकार के फैसले का तो जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जो ड्राफ्ट जारी किया गया उसका जिक्र हम लगातार करें। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि जो वहां पर बच्चे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा इससे एडिक्ट हो चुके हैं तो बकायदा उन्हें समझने, उन्हें सुधारने के लिए एक काउंसलर भी तैयार किया जाएगा, जो उसे समझेंगे और जो उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। और 25% टीनेजर्स ऐसे हैं जो आज इंटरनेट का शिकार हो चुके हैं, मतलब आप समझिए एडिक्टेड है। ये आंकड़ा कितना गंभीर है और फैसले को आप कैसे देखते हैं? हाँ देखिए रंजना जी, देखिए जब यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात आती है, देखिए मोबाइल सबकी ज़रूरत है और देखिए इंटरनेट वो भी सबकी ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसा आईटी सेक्टर में ऐसा हब बन चुका है कि बिना इंटरनेट के आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि आपका जो ये चैनल चल रहा बगैर इंटरनेट के ये भी नहीं चल पाएगा। और रही बात ये कि ये जो कहते हैं कि बच्चों को लेकर, मैं कहता हूँ कि आप आजकल देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे किस तरीके की वाहियात वीडियोज़ वगैरह आती हैं, जो एक ऐसा कंटेंट होता है जो पता चलता है कि बच्चे उसमें ऐसे एंट्री कर जाते हैं और उसे देखते जाते हैं। और उधर एक बात हो रहा है, आजकल गेम भी बहुत चल रहे हैं, बच्चों के हाथों में मोबाइल होते हैं, 3-4 बच्चे बैठ जाते हैं और वो गेम भी खेलते हैं। और इसके साथ साथ आपने एक चीज और भी देखी होगी, पहले एक दौर हुआ करता था कि 10 लोग बैठते थे, वो आपस में बात करते थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी में इस तरह मगन हो जाते हैं, 4 शख्स अगर एक जगह बैठे हुए तो आपस में बात नहीं करेंगे, सबके हाथों में अलग अलग मोबाइल होगा, मोबाइल के साथ वो अपनी एक अलग दुनिया में जीवित रहेगा, उसको पता नहीं, उसके बराबर में अगर कोई कांड भी हो जाता है तो उसको पता नहीं चल पाएगी। तो इस तरीके का माहौल इस इंटरनेट के जरिए बन रहा है। उन्होंने फैसला लिया, वो फैसला सराहनीय था, लेकिन वो इंटरनेट को जो बंद करने की बात कर रहे हैं तो उससे देखिए आपको नुकसान होगा। अब मैं तो ये कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जब हम अपना आधार कार्ड बनाते हैं तो आधार कार्ड के अंदर हम लोगों की सारी आइडेंटिटी होती है, हमारी फिंगर भी होती है, रेटिना भी होती है। तो उसी तरीके से भारत सरकार कोई एक ऐसा ऐप लेकर आए जिससे बच्चों के जैसी बच्चे उसमें ऐप में जाएं तो उनके रेटिना से तुरंत वो कैप्चर करके वो एकदम चीज ब्लॉक हो जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर ऐसे सॉफ्टवेयर लाएं तो मुझे लगता है कि बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और जो उनके पेरेंट्स है वो भी। मैं भी देखिए अपने घर की एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें मेरे अपने घर के बच्चे देखिए किस तरीके से गेम खेल रहे हैं। अब बताइए, ये देखिए ये बच्चे, अब इनका भविष्य मैं क्या देखूं अगर मैं इन्हें, हाँ सुन तो लीजिए, नहीं मैं भी यही बोलने वाली थी ना कि उसका दूसरा ऑप्शन फिर क्या रखे आप। सुन तो लीजिए भाई, हम लोगों ने मोबाइल इसलिए दिया था क्योंकि जब छुट्टी हो जाती है, ऑनलाइन उनकी क्लासें हो जाती है तो मोबाइल से ही चलती है सारी, लेकिन पेरेंट्स को ये पता नहीं चल पाता। सर आप एक तरफ करें कि कह रहे कि कर्नाटक सरकार ने जो ड्राफ्ट जारी किया वो सराहनीय है, दूसरी तरफ आप कह रहे कि जो अब इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन क्लास चल रहा है। हमने इसी पे डिस्कशन किया ना हमने कि भाई टेक्नोलॉजी अब आगे बढ़ रही तो उसी हिसाब से हमें भी बढ़ना पड़ेगा। तो फिर आपने मोबाइल दिया तो उसे कंट्रोल करना भी तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी ना। देखिए रंजना जी, मैंने एक बात कही, ऑनलाइन क्लास का भी एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, टीम के द्वारा करा जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐप अगर खोलता है, स्क्रीन टाइम तो तब, हाँ देखिए स्क्रीन टाइम बढ़ रहा, लेकिन आप मेरी बात समझिए, मैंने कहा कि इस रेटिना की वजह से उसकी आइडेंटिटी का पता चल जाता है कि बच्चा हो या बड़ा हो या कौन हो, कहीं भी उसकी आइडेंटिटी पता हो सकती है। और उसी तरीके से एक ऐप ऐसी होनी चाहिए जो मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए, अगर कोई भी बच्चा अगर उसको चालू करता है तो अगर अच्छी चीज सीखने की वो कोशिश करता है तो वो चालू रहे, अगर जैसी वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाए या ऐप में जाए वो तुरंत ब्लॉक हो जानी चाहिए उसकी तरफ से। ठीक है, ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों पर गंभीर असर डाल रही ऋचा जी, जो हमने रिसर्च किया या फिर जो रिसर्च जिसके बेसिस पे सरकार फैसला ले रही है। दूसरी तरफ देखिए पॉइंट ये भी है कि मोबाइल के लिए चाइल्ड प्लान का सुझाव, उम्र के हिसाब से डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने का सुझाव, ये ड्राफ्ट में दिया गया कर्नाटक सरकार की तरफ से, जो ऐतिहासिक ड्राफ्ट पेश किया गया है। कितनी पॉसिबिलिटीज है और टेक्निकली आपको क्या लगता है कितना पॉसिबल हो पाएगा?
देखिए चाइल्ड फ्रेंडली डिवाइस अगर आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसा अभी आसिफ जी ने भी कहा कि अगर बच्चे का रेटिना जैसे आधार कार्ड में जाता है उसी तरीके से मोबाइल में भी उसको स्कैन किया जा सके। और चिल्ड्रन डिजिटल वेलफेयर पॉलिसीज़ ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि आज हर 5वां बच्चा मानसिक रोगी होता चला जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो कंटेंट इसमें देखा जाता है वो भी बहुत गलत है। और उसके ऊपर हम क्या मानसिकता बच्चों में डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो भी गेम्स बच्चे देखते हैं उसमें गोली चलाना, बम फोड़ना, तो बच्चे क्या मानसिकता सीखेंगे? तो हम उनकी थाली में परोस क्या रहे हैं? आप देखिए हर लेकिन एक सवाल मेरा इस पे भी है। आप चलो आप कह रहे हो कि ठीक है सरकार ने जो फैसला लिया वो सही है, लेकिन पेरेंट्स भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है ना। अपने बच्चों को अगर वो परेशानी कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं तो फिर वो क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं, आप थोड़ी देर खेलो, शांति हो जाती है, फिर वो भी तो उनको भी तो ध्यान रखने की जरूरत है ना। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि ये बच्चे अपनी आइडेंटिटी और सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं। जेन जी और जेन अल्फा की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि एक तो ये किसी की सुनते नहीं है, जो इन्हें चाहिए वो चाहिए। पेरेंट्स बहुत हद तक दोषी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेंट क्या बन रहा है उसके ऊपर, जैसे सेंसर बोर्ड काम करता है फिल्मों के ऊपर, ऐसे ही उस कंटेंट के ऊपर भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। या हिंदुस्तान की अपनी एक पॉलिसी बने कि हमारे हिंदुस्तान में क्या दिखाया जाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। जनता की आवाज में हम बात हो रही है यहाँ पर। अब लोगों का क्या सोचना, उनका क्या रिएक्शन है, उस पर भी बात कर लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा वरुण कुमार। सोशल मीडिया पर शिकंजा, यानी कि जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के एडिक्शन की वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अब इस पर रोक लगाने के लिए कई ड्राफ्ट जारी किए गए, जिसमें 7 बजे के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद करने की बात कही जा रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, कुछ पहल मैम जो होती है कुछ अच्छे के लिए होती है, कुछ गलत होती है। लेकिन अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ठीक भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल इतने कंटेंट चल रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। आप एक रील के बाद दूसरी रील देखोगे तो वो कुछ उसमें गलत आ रहा है, सही आ रहा है। बच्चे आजकल सब अपना टाइम उसी में कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ चीज़ें गलत है उसके अंदर। सोशल मीडिया बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, कितना मानते हैं इस बात को? ये सोशल मीडिया में बच्चों को नहीं बड़े को भी पहचान रहा है। आप एक देख लो, 80% लोग आज की डेट में रात को 2 बजे 3 बजे तक लगे रहते हैं मोबाइल में, ठीक है ना। ये जो कर्नाटक सरकार ने जो बैन लगाया है वो मतलब सराहनीय है, लेकिन इंटरनेट पे नहीं बैन लगना चाहिए। जो हमारे ऐप है जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब बहुत ये पूरी तरह से बंद करना इससे पॉसिबल तो नहीं है ना। नहीं, लेकिन इस पे कुछ ऐसा कानूनी पेश लगा है जिससे कि आदमी, जैसे अभी देख लो आप, हरासमेंट इतना हो रहा, आदमी दिन भर थक के आ रहा, लेकिन थोड़ा सा भी मोबाइल चालू कर, अरे इसको देख लेते हैं, अरे इसको देख लेते हैं, लेकिन वो देखने के चक्कर में रात 2-2 3-3 बज जाते लोग। सुबह क्या होता है वो सही। आज की डेट में 80% लोगों को आंखों पे इतना मेंटलिटी डिस्टर्ब हो रहा है जो आप सोच नहीं सकते हैं। आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा। तो इसलिए जो है कर्नाटक सरकार जो लगाया है बहुत हद तक ठीक है। और जो अमेरिका ने जो बैंड किए, जो 3100 करोड़ रुपए जो जुर्माना लगाया है वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसा ही कानून हम चाहते हैं कि भारत में भी आए, कि जो मतलब अलुल जुलुल जो चीज़ें हैं उसको बैन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अपनी अपनी राय है और हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सिमी। सिमरन, सोशल मीडिया यूज करती हैं? हाँ जी। तो कितना स्क्रीन टाइम है? नो आइडिया। क्या लगता है कि बच्चों को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है? हाँ, हो रहा है। सोशल मीडिया पर जो बच्चे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं और उसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, उनके मेंटल हेल्थ के लिए, इनफैक्ट फिजिकल हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं है। नहीं, इस पर थोड़ा बहुत कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन इंटरनेट जैसे कर्नाटक सरकार बोली 7 बजे के बाद बंद होगा, ये बिल्कुल फैसला गलत है। क्योंकि 95% लोग काम के लिए यूज करते हैं, 2% लोग बच्चे, जो बहुत ही कम बच्चे हैं जो इसको यूज करते थे, उस चीज़ के लिए गार्जियन को ध्यान देते थे, ना कि सरकार को। क्योंकि मेरे बच्चे क्या देख रहे हैं, मुझे गार्जियन होने के नाते मुझे इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे बच्चे कुछ गलत देख रहे हैं तो मुझे कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कहाँ करेगी? सरकार ले लो, पुलिस ले लो, हमारे घर थोड़ी आऊंगी, वो तो हम ही को देखना ना मैम। ये लोगों के रिएक्शन हैं जो जानना भी जरूरी है। और इसी के साथ साथ देखिए लगातार हम इस पे चर्चा भी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा, 2 सज्जन बैठे थे और वो बैठ के रेगुलर लैपटॉप पे काम कर रहे थे। तो कहीं भी आप जाइए, नेट की सुविधा है कि आप अपने पॉइंट्स असेस कीजिए। ही इज वर्किंग ऑन लैपटॉप प्रॉपरली। आप देखिए स्ट्रीट एरिया में आप उनसे बात कीजिए कि भाई जरूरी नहीं, टेक्नोलॉजी को आप बंद क्यों करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करना सिखाए। मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी मेरे ज्ञानी को पैनलिस्ट जितने हैं उन लोगों ने कहा कि कोई रूल बनना चाहिए। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कंटेंट है अपलोड हो रहा है इंडिया में, ठीक है, सर्वर उसका है सिंगापुर में या फिर यूरोप में या फिर यूएस में, तब आप कैसे कंट्रोल करेंगे? दूसरी चीज जो कर्नाटक में सिद्धरामैया जी लेकर के आए हैं, इंटरनेट का जो इशू है वो केंद्र सरकार के पास होता है, उनके पास है ही नहीं।
तो उनके पास तो वो पावर ही नहीं है कि वो उसमें कुछ कर भी पाएं। जी सर बताइए। देखिए, ये जो देश में तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि इंटरनेट बंद होने से बच्चों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हर स्कूल के अंदर आधा 1 घंटे की कंप्यूटर क्लास होती है जहां बच्चों को सारी जानकारी होती है। दूसरी बात, घर में माँ बाप के पास मोबाइल है, अगर बच्चे को ज़रूरी काम है तो आधा 1 घंटे के लिए माँ बाप मोबाइल दे सकते हैं। लेकिन आज हो ये रहा है कि कोरोना पीरियड में स्कूल वालों ने मजबूर किया था माँ बाप को कि अपने बच्चों को फ़ोन दो। बच्चों को फ़ोन दिया गया, वो इतने एडिक्ट हो गए। ठीक है, बच्चों को फ़ोन दिया। बहुत सी जगह बच्चों ने आत्महत्याएं भी कर ली जब उनसे फ़ोन छीनने की कोशिश की गई। और अब तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, मैं अकेले फरीदाबाद की बता सकता हूँ। फरीदाबाद में 2 बच्चे अपने, किसी ने माँ की हत्या कर दी, किसी ने पिता की हत्या कर दी। 2-3 ऐसे केस सामने आ चुके हैं। मतलब अब आप ये लगा लीजिए कि ये इतनी भयंकर बीमारी बन चुकी है कि इसके लिए ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। और कौन लेगा? सरकार लेगी भाई। जितनी भी यानी कि कर्नाटक सरकार ने जो निर्णय लिया वो सही लिया, आप ये कह रहे हैं? हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है और एक नजीर पेश की है और पूरे देश में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर बताइए। देखिए रंजना जी, कांग्रेस के मित्र जिस तरीके से कह रहे हैं, ये कांग्रेस और भाजपा का विषय नहीं है, ये समाज का विषय है। यही कांग्रेस है जब इसी उत्तर प्रदेश में जब कहीं पे इंटरनेट बंद होता है तो यही कांग्रेस और विपक्ष ये कहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है। तो देखिए, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है। आज ये मेडिकल इमरजेंसी भी हो गया। कई सारे डॉक्टरों ने कहा कि ये दुधारी तलवार है सोशल मीडिया जिस तरीके से है, और जो एंजाइटी लोगों में बनी हुई है इसको दूर करना है। आज बहुत सारे अस्पतालों में इसके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की, डॉक्टर बैठ रहे हैं, लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये खतरा है, लेकिन खतरा का मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट बंद कर देना, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि सभी को एकाग्र होकर पूरे समाज को, और सरकार तो काम कर ही रही है, सरकार आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन साथ साथ आपको भी, समाज को भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि उसको कैसे दूर करना है। अजय सर, ये पॉलिटिकल नहीं, एक समाज के इशू जिस पर जिक्र करना भी बहुत जरूरी है और शायद ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। लेकिन ये फैसला आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल हो सकता है कि 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद, 1 घंटा आप यूज करें इसे? देखिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उन्होंने कह दिया है, कोई सवाल ही नहीं उठता, उनके पास में कुछ है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का पार्ट बनने के लिए। क्योंकि आप देखिए, लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक सरकार की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है, जो डेटा है, उसमें ये बताया गया है कि 25% टीनेजर ऐसे हैं जो इस वक्त आप समझिए कि उन्हें मोबाइल की बहुत लत है, इंटरनेट की बहुत लत है, और ये कहीं ना कहीं मेंटली और फिजिकली बहुत हार्म पहुंचा रहा है। और इसे लेकर ड्राफ्ट जारी किया गया जिसमें कई सुझाव दिए गए। दूसरी तरफ अमेरिका की कोर्ट ने यह माना है कि इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जो है वो बच्चों के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा है। और इसी पर आज हमारी चर्चा थी और इसी बात को लेकर आपने सुना कि किसकी क्या राय है, पक्ष विपक्ष ने क्या कुछ अपनी राय रखी है। फिलहाल इसमें इतना ही। बने रहे भारत 24 के साथ।